श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार है, जिसमें गीता के कुल 18 अध्याय हैं और इसके पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग के नाम से जानते हैं। इस अध्याय में महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में उठ रहे सवालों का वर्णन किया गया है। ये वो समय था जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने शत्रुओं के सामने खड़े थे और अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके थे। उस समय उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये युद्ध करना धर्म है या फिर अधर्म। अर्जुन के मन में सवाल ये था कि क्या अपने परिवार और गुरुओं से लड़ना सही है या नहीं। उनकी इस उलझन को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें दिव्य ज्ञान देने का निर्णय लेते हैं और इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई, जो कि 18 अध्याय का सबसे पहला अध्याय माना जाता है। तो चलिए गीता के इस पहले अध्याय को समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग में कुरुक्षेत्र का मैदान पूरी तरीके से सैनिकों से भरा हुआ था। कौरवों और पांडवों की सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, जिसमें कौरव सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे थे और उनके साथ द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे योद्धा भी खड़े हुए थे। इसके विपरीत पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में विराजमान थे और रथ के ऊपर हनुमान जी का ध्वज लहरा रहा था। इसके बाद दोनों पक्षों के योद्धा अपनी अपनी सेना में शंखनाद करके युद्ध की घोषणा कर देते हैं। जैसे ही इस शंखनाद की गर्जना होती है तो इसी ध्वनि से आकाश और धरती गूंजने लगती है। फिर दुर्योधन कौरव सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भीष्म पितामह की ओर देखते हैं और गर्व से अपनी सेना की ताकत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी सेना अर्जुन की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उन्हें यकीन था कि वो पांडवों को हराने में सफल होंगे। वहीं अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्ध भूमि को देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे कि मैं ये देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है और मेरे खिलाफ कौन कौन लोग युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण बिना कुछ कहे अर्जुन की बात को मान लेते हैं और उनके रथ को सेनाओं के बीच में ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन चारों ओर देखते हैं तो वो अपने ही परिवार के सदस्यों को और सगे संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार खड़े पाते हैं। सामने द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दी है। दादा भीष्म पितामह भी कौरवों की सेना में शामिल हैं। अर्जुन ये सोचकर बहुत दुखी होते हैं कि उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। जिसके बाद अर्जुन के हाथ से उनका धनुष गांडीव फिसलने लग जाता है। वो बेचैन होने लगते हैं। तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मैं अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ शस्त्र उठाकर कैसे युद्ध कर सकता हूं। ये सब मेरे ही प्रियजन है। मैं इन्हें मार कर कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद अर्जुन की आवाज धीमी हो जाती है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, चेहरे पर करुणा के भाव स्पष्ट दिखने लगते हैं। वो युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण से अपनी चिंताओं और शंकाओं को साझा करते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं कि मैं इस युद्ध में अपने ही प्रियजनों को मारकर कोई खुशी या लाभ नहीं देख सकता हूं। मेरे हिसाब से युद्ध का उद्देश्य राज्य, सुख या संपत्ति हासिल करना है, लेकिन मैं जिनके लिए ये सब चाह रहा हूं वो सब तो मेरे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। मैं तो गुरु, पितामह, भाइयों, पुत्रों और मित्रों को युद्ध में मारने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। ऐसे में मैं इनको मारकर कैसे सुखी रह सकता हूं। अर्जुन को ये भय सताने लगता है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप परिवार का विनाश हो जाएगा, परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और धर्म का ध्वंस हो जाएगा। ऐसे में अधर्म के बढ़ने से समाज में अराजकता फैल जाएगी और परिवार की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी। इससे वर्ण संकर संतानों का जन्म होगा, जो कि समाज और कुल दोनों के लिए ही हानिकारक होंगे। अर्जुन आगे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कौरवों की सेना लोभ और सत्ता की लालसा में अंधे हो गए हैं। उन्हें युद्ध के विनाशकारी परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें तो यह समझदारी दिखानी चाहिए और इस युद्ध से बचना चाहिए। जिसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं चाहता हूं मेरे लिए बिना शस्त्र उठाए मर जाना ही बेहतर होगा, लेकिन अपने प्रियजनों को मारना उचित नहीं होगा।
ये कहकर अर्जुन अपना धनुष बाण नीचे रख देते हैं और रथ पर बैठ जाते हैं। वो असमंजस और विषाद से भर जाते हैं, उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है। तो इस तरीके से श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। यह अध्याय न केवल अर्जुन की आंतरिक दुविधा को दर्शाती है, बल्कि जीवन में कठिन परिस्थितियों के समय सही निर्णय लेने और धर्म के मार्ग पर चलने का महत्व भी सिखाती है। श्री कृष्ण इस स्थिति को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अर्जुन को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हालांकि अर्जुन की यह स्थिति केवल युद्ध का डर नहीं है, बल्कि ये उनकी आंतरिक दुविधा को भी दिखाती है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। अर्जुन की स्थिति हमें यह सिखाती है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हमें अपने धर्म और कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। गीता का पहला अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में किसी भी निर्णय से पहले आत्मा और मन की शुद्धता जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से पूरी मानवता को यह संदेश दिया कि मोह, करुणा और मानसिक द्वंद्व से ऊपर उठकर हमें अपने कर्म और धर्म का पालन करना ही चाहिए। इसके साथ ही कठिनाइयों के समय में भी हमें अपने कर्तव्य से पीछे बिल्कुल नहीं हटना चाहिए।